अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी लर्निंग हब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिंग पैराग्राफ। फॉर्मेटिंग पैराग्राफ में हम 5 टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि हैं बोल्टेड और नंबर लिस्ट, इंडेंट टेक्स्ट इन पैराग्राफ, अलाइन टेक्स्ट विद टैब्स, ऐड अ बॉर्डर, ऐड शेडिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेटिंग पैराग्राफ क्या है। Paragraph formatting is a change of the format of text that affects the complete paragraph or is different from other paragraph in a document. A user can increase or decrease the indentation, the space between the text and left and right margin within document of a paragraph. Use borders and add structure to a document by creating a bolded or number list. It means हम किसी भी पैराग्राफ की फॉर्मेट या पेनिस को आप फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट, इंडेंटेशन, यूज बॉर्डर्स, बोल्टेड और नंबर लिस्ट के जरिए से चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट क्या है? फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट मीन टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना, इसका साइज चेंज करना, इसका कलर चेंज करना, इसको हाईलाइट करना, इसकी अलाइनमेंट करना और इसकी लाइन स्पेसिंग को सेट करना। इंडेंटेशन स्पेस होती है जो आपके टेक्स्ट या पैराग्राफ को लेफ्ट और राइट मार्जिन पे स्पेस करती है, सेपरेट करती है। यूज बॉर्डर, बॉर्डर के जरिए आप किसी लाइन के गिर्द या पूरे पैराग्राफ के गिर्द बॉर्डर लगाकर किसी भी इंफॉर्मेशन की तरफ आपने एम्फसाइज करना हो, तवज्जो दिलानी हो, तो उनके गिर्द आप लगा सकते हैं। इसके बाद बुलेटेड और नंबर लिस्ट। बुलेटेड में आप कोई भी लाइन आप सीरीज में लगा सकते हैं जिसको आप रीड करना आसान हो। उसके बाद नंबर लिस्ट, आप कोई भी लाइन है उसकी आप लिस्ट बनाना चाहते हैं, सीक्वेंस में देना चाहते हैं, तो आप उसके लिए नंबर लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले बुलेटेड और नंबर लिस्ट। A bullet is a small symbol such as a circle or bullet etc. that marks an important lines of information. It is used to organize text and make it easy to read. bullet एक symbol होती है या सर्कल होता है जो कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को मार्क करने के लिए लगा सकते हैं, पॉइंट करने के लिए लगा सकते हैं और इससे आपको टेक्स्ट रीड करना इजी हो जाता है। When a user wants to use items in sequence, number are used to mark a list. जब भी कोई यूज़र आप कोई भी आइटम है उसको सीक्वेंस में देना चाहता है, नंबरिंग देना चाहता है, उसके लिए वो नंबर लिस्ट का इस्तेमाल करेगा। तो चलिए देखते हैं नंबर लिस्ट और बुलेटेड कैसे काम करते हैं। मेरे पास ये एक पैराग्राफ है, इसके मैं सबसे पहले यहाँ बुलेट सेट करूँगी। बुलेट सेट करने के लिए आपने होम पर जाना है और होम के बाद यहाँ पर देखें आपको यहाँ बुलेट नज़र आ रही हैं, आप इसमें से जो चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये सिलेक्ट करती हूँ तो ये देखें ये सिलेक्ट चुकी है और इस तरीके से आप मज़ीद सेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसका अगर साइज़ चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ पर जाकर इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा आप चेंज लिस्ट लेवल भी कर सकते हैं, किस लेवल की आपको लिस्ट चाहिए। अगर मैं इनमें से कोई एक भी सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखें इसका लेवल चेंज हो चुका है। कंट्रोल C करेंगे दोबारा वही पोजीशन पर और इसके अलावा आप न्यू बुलेट भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर वो बुलेट जो आप चाहते हैं वो नहीं मिल रही, आप सिंपली डिफाइन न्यू बुलेट पर जाएंगे और यहाँ पर सैम्बल्स आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और एक सैम्बल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप जिस किस्म की सैम्बल लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। ओके करेंगे और ये देखें ये अप्लाई हो चुका है। इसके बाद नंबर लिस्ट पे आते हैं। नंबर लिस्ट का भी आपको साथ ही मिल जाएगा बुलेट के। आप इनकी नंबरिंग सेट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे इनकी नंबरिंग सेट कर सकती हूँ 1 बाय 1। अगर आपने पूरे पे करनी है तो आपने इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है और इस पर नंबरिंग सेट कर देनी है। ये देखिए पूरे पर सिलेक्ट किया और इसकी मैंने नंबरिंग सेट कर दी है। जैसे मैं ये नंबरिंग सेट कर रही हूँ, इसको भी आपने चेंज कर लेना है, चेंज इस लेवल कर लेना है और डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट कर लेना है। आपको कोई सा भी फॉर्मेट चाहिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखें ये फॉर्मेट चेंज हो चुका है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे इसकी नंबर वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। आप सिंपली राइट क्लिक से भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, सेट नंबर वैल्यू। आप यहाँ पर कोई और नंबरिंग चाहते हैं तो नंबर 1 की जगह मैं 2 चाहती हूँ तो मैं यहाँ अब पैरों पे क्लिक करूँगी और ये 2 हो चुका है, ओके करूँगी 2 हो गया। आप इसके अलावा
इसके फॉर एग्जांपल मैं नंबरिंग स्टार्टिंग 1 लेना चाहती हूँ, तो आप ये देखें स्टार्ट एट 1 पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके ऊपर मल्टी लेवल लिस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें इसके ऊपर मैं मल्टी लेवल लिस्ट अप्लाई करना चाहती हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूँगी, इस पर आप जिस किस्म की मर्जी लिस्ट लगा लें, मैं ये लगाऊंगी और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेरी फर्स्ट हेडिंग है और इसको सेकंड हेडिंग या इसका सेक्शन बनाना चाहती हूँ, तो मैं सिंपली टैप करूँगी और इसको थर्ड सेक्शन या थर्ड हेडिंग बनाना चाहती हूँ, इसके ऊपर टैप करूँगी और इसके ऊपर भी 3 टाइम मैं टैप कर दूँगी और ये देखें ये हेडिंग आ चुकी है। और अगर आपने प्रीवियस लिस्ट पर जाना है तो आपने क्या करना है, सिंपली शिफ्ट और टैप प्रेस करना है, तो आप प्रीवियस लिस्ट पर नंबर पर आ जाएंगे। इसके अलावा आप इसको एडिट भी कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर कौन सी लिस्ट चाहिए, तो आप डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट पर जाएंगे और यहाँ पे आप इसको यहाँ से आप रिमूव कर लें। इसको मैंने सेलेक्ट किया है सेकंड वाली को और यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट जो है नंबर स्टाइल है ये सेट कर लेती हूँ, कोई भी आप सेट कर सकते हैं, मैं ABC सेट करती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे A हो चुका है। इस तरह आप बाकी लिस्ट मल्टीपल लिस्ट को भी एडिट करके चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास indent text in paragraph. In Microsoft Word, indent is used to describe the distance or number of blank spaces used to separate a paragraph from the left or right margin. Microsoft Word offers different indent options: left indent, right indent, first line indent, hanging indent. Indent आप का एक स्पेस होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया है, एक टेक्स्ट की या पैराग्राफ की राइट या लेफ्ट मार्जिन की तरफ उसको सेपरेट करता है। तो MS वर्ड में 4 किस्म की इंडेंटेशन आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं ये किस तरह से काम करेगा। तो मेरे पास ये पैराग्राफ है, मैं इसके ऊपर इंडेंटेशन अप्लाई करूँगी। तो देखते हैं कैसे, मैं बता दूं इंडेंटेशन कहाँ पे आपको मिलेगी। ये देखें यहाँ पे ये आपको यहाँ पे रूलर बार नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे देखें आप यहाँ पे नीचे देखो रेक्टेंगल टाइप की छोटी सी शेप है इसके नीचे, तो ये लेफ्ट इंडेंट है। जैसे ही आप इसको मूव करेंगे तो आपका पैराग्राफ मूव हो जाएगा। इसके अलावा ये इसके ऊपर जो आप एरो नज़र आ रहा है ये आपका हैंगिंग इंडेंट है। हैंगिंग इंडेंट क्या करेगा, आपके फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन के सिवा बाकी सारे पैराग्राफ को मूव कर देगा। तो ये देखें किस तरह से मूव होगा। ये देखिए आप आगे पीछे इसको मूव कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये है फर्स्ट लाइन इंडेंट। इसको मैं साथ मिला देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें ये ऊपर है फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट में क्या है कि आपकी जो ऊपर वाली लाइन है पैराग्राफ की वो मूव होगी, बाकी पैराग्राफ लाइन उसी लोकेशन पर रहेंगी। ये देखिए मैं मूव करूँगी, ये देखें आप चेंजिंग देख चुके हैं। इसके अलावा आप यहाँ से राइट से भी सेट कर सकते हैं। ये राइट इंडेंट है, आप पैराग्राफ को यहाँ लेके आना चाहते हैं तो यहाँ इसको लेकर आ सकते हैं। तो इस तरह आप इसके इंडेंट को सेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है align text with tabs. A tab is used to position text at a specific location in the document. टैब को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि आपके पास एक टेक्स्ट है, आपने इसको एक स्पेसिफिक खास लोकेशन पर लेके जाना है, तो आप टैब प्रेस करके उसको स्पेस दे सकते हैं, एक ख़ास किस्म की स्पेस। तो देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वर्ड हैं, सब्जेक्ट हैं कुछ, या डे में एंटर कर लेती हूँ। और कुछ को मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो इस तरह से अब मैं चाहती हूँ इनमें थोड़ी सी स्पेस देना, तो मैं क्या करूँगी, जस्ट टैब का प्रेस करूँगी और ये इनमें स्पेस आ चुका है।
इसको मैं मूव कर लूँगी इधर। ये देखें स्पेस आ चुका है और इसके ऊपर टैब हम कर देंगे तो ये देखें इनमें गैप आ चुका है। ये देखें, तो इस तरह से आप स्पेसिफिक लोकेशन पर टैब्स देकर स्पेस दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है add a border. Borders are lines that a user can add to the top, bottom or side of the paragraph. Borders are used in the document to draw attention to important information. आप बॉर्डर को किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं। किसी लाइन पर भी यूज़ कर सकते हैं, पूरे पैराग्राफ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं ये किस तरह से काम करेगा। तो लास्ट पैराग्राफ जो हमने किया था, इस पर हम अप्लाई करते हैं। तो मैं इनको सेलेक्ट कर लेती हूँ और आपने बॉर्डर कहाँ से लेना है, आप पेज लेआउट पर जाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ नज़र आ रहा है पेज बॉर्डर पर जाएंगे और यहाँ से आपने क्लिक करना है बॉर्डर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई सा भी स्टाइल आप इसका ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये करती हूँ और इसके बाद इसका आप कलर भी सेट कर सकते हैं, आपको जिस टाइप का कलर चाहिए और आपको इसकी विड्थ कितनी चाहिए, कितना वो मोटा होना चाहिए, आप उसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपने बॉर्डर टेक्स्ट पर लगाना है। अगर आप टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपकी हर लाइन के गिर्द बॉर्डर लग जाएगा। अगर आप पैराग्राफ करते हैं तो पूरे पैराग्राफ के गिर्द लग जाएगा। सबसे पहले हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अगर आप कोई भी स्टाइल यहाँ पे क्लिक करना चाहते हैं तो स्टाइल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये स्टाइल करती हूँ और मैं इसको करती हूँ जस्ट टेक्स्ट पर क्लिक करती हूँ तो ये देखें जस्ट टेक्स्ट पर आ चुका है और आप प्रीव्यू में देख रहे हैं। अगर मैं पैराग्राफ पर करती हूँ तो ये पैराग्राफ की ये पैराग्राफ की लोकेशन आ चुकी है। तो मैं जस्ट टेक्स्ट पर करना चाहती हूँ फ़िलहाल, तो ये देखें टेक्स्ट के गिर्द आ चुका है। अभी हम इसको सिलेक्ट रहने देते हैं और मैं चाहती हूँ ये जो बॉर्डर है एक इसके गिर्द मैं इंसर्ट करना चाहती हूँ पूरे पैराग्राफ में, जहाँ आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला लगाना चाह रही हूँ और इसका कलर भी मैं सेट कर लेती हूँ। कोई भी आप कलर सेट कर लें और पैराग्राफ पर करने के बाद मैं इसका कोई स्टाइल चेंज कर लेती हूँ, बॉक्स कर लेती हूँ और इसको ओके कर देती हूँ। आप देखेंगे इसके गिर्द एक बॉर्डर बन चुका है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है add shading. Shading is a transparent color or pattern applied to a paragraph. Shading is used in the document to emphasize an area of text. किसी भी टेक्स्ट के एरिया को आपने फोकस करवाना है उस पॉइंट पर, उस टेक्स्ट पर, तो आप इसके लिए शेडिंग यूज़ कर सकते हैं। शेडिंग मतलब आज आप उस टेक्स्ट को या लाइन को या पूरे पैराग्राफ को कलर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये किस तरह से काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये, इसको अनडू कर लेते हैं। इसी पैरा पर मैं इस पर शेडिंग अप्लाई करना चाहूँगी और शेडिंग आप वहीं से आप लेआउट पर जाएंगे और यहाँ आप पेज बॉर्डर पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन नज़र आ रहा है शेडिंग। तो शेडिंग के लिए आप यहाँ व्यू में चेंजिंग भी देख सकते हैं। साथ साथ अगर मैं कोई कलर सेलेक्ट करती हूँ, ये मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया है और इसके साथ साथ मैं इसका स्टाइल भी चेंज कर सकती हूँ। आपको किस किस्म का स्टाइल चाहिए, ये देखिए मुख्तलिफ स्टाइल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डीके क्रिएट करती हूँ तो आपको ये स्टाइल में डिफरेंस नज़र आ रहा है और इसके साथ साथ मैं इसका कलर भी सेट कर सकती हूँ। पैटर्न का जो कलर है वो कलर भी आप सेट कर सकते हैं। तो ये कलर सेट हो चुका है। आपने पूरे पैराग्राफ पर लगाना है या टेक्स्ट पर, तो वो ही सिंपल ऐसे ही काम करेगा जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो आप पैराग्राफ पर क्लिक करते हैं ओके और ये देखें पूरे पैराग्राफ पर ये अप्लाई हो चुका है। अगर आप इस लाइन पर करना चाहते हैं, इन टू लाइन्स पर करना चाहते हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, शेडिंग कोई भी आप कलर ले लें, वाइट कर लें और इसके बाद इसका कोई स्टाइल चूज़ कर लें। यहाँ से
और इसके बाद इसको कोई कलर दे दें आप, कोई डिफरेंट सा कलर देते हैं, येलो। और फिर इसके बाद आप टेक्स्ट पे करेंगे तो ओके, और ये देखें टेक्स्ट पे ये चेंज हो चुका है। इस तरह से आप इस पॉइंट, इट मीन कि आप इस 2 पॉइंट की तरफ, 2 लाइन्स की तरफ फोकस करना चाहते हैं तो इसको आपने शेड दे दी है। इसके अलावा आप इसके स्पेस भी सेट कर सकते हैं। यहाँ देखें, आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप इसमें स्पेस ऐड करना चाहते हैं, लाइन स्पेसिंग, तो वो भी पैराग्राफ की आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए, जिस किस्म की पैराग्राफ आप रखना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी अलाइनमेंट को भी सेट कर सकते हैं। जस्टिफाई है जस्ट, और आप अगर इसमें थोड़ा सा वर्ड्स में गैप चाहते हैं तो आप गैप दे सकते हैं। जैसे मैं हाई पर करूँगी, आप देखें तो ये किस तरह वर्ड्स में स्पेस आ चुकी है। तो इस तरह आप अपने पैराग्राफ को स्टाइल दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।